नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दमदार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी और आप के बीच सियासी घमासान जारी है। इससे पहले भी बीजेपी अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की जनता के लिए की गई घोषणाओं को लेकर भी जुबानी हमला कर चुकी है। लेकिन अब दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम आतिशी को पत्र लिख दिया है। दिल्ली के किसानों की हालात पर चिंता जाहिर कर दी है। वहीं इस मामले को लेकर कृषि मंत्री ने चिट्ठी पर दिल्ली की सीएम आतिशी ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी को किसानों के नाम पर राजनीति करनी बंद कर देनी चाहिए। वहीं अब बीजेपी और आपके बीच जंग सिर्फ किसानों के मुद्दे तक ही नहीं रह गई है। दिल्ली पुलिस के बांग्लादेशी घुसपैठियों पर की गई कार्रवाई को लेकर भी बीजेपी और आप अब एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रही है। आप सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी को हमने एक्सपोज किया है और बीजेपी वाले दिल्ली के लोगों के लिए बांग्लादेशी कह रहे हैं। वहीं बीजेपी ने आपके बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि आपने दिल्ली की जनता के किया गया कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी ने कहा है कि हमने हमेशा ही दिल्ली का विकास किया है, लेकिन लेटर वॉर की स्थिति जिस तरीके से देखने को मिल रही है उसके बाद से कहीं ना कहीं और लगातार इस लेटर वॉर के बाद क्या क्या प्रतिक्रिया आई है वो भी आप सुनिए जरा। आदरणीय कृषि मंत्री जी ने हमारी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है। मैं समझ नहीं पाता कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्म पार्टी है कि अभी भी किसानों के बारे में बात कर रही है। उनके अंदर इतना भी साहस है अभी भी कि वो किसानों के बारे में बात कर सकते हैं। जिस पार्टी ने 1 साल तक हिंदुस्तान के अन्नदाता किसानों को गुलाम की तरह दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली के आसपास बॉर्डर पे दुश्मनों की तरह ट्रीट किया, उनको पाकिस्तानी कहा, उनको खालिस्तानी कहा, उनके ऊपर गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। जिस भारतीय जनता पार्टी के गुनाहों की वजह से 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, वो भाजपा किसान के बारे में बोल रही है कि हमारे दिलशाद गार्डन हमारे क्षेत्र में एक आता है, वहां भी एक झुग्गी को हम लोग बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमने विजिट भी किया था। वहां थैंक यू एलजी साहब ने भी विजिट किया था। उसको हम इस पाइपलाइन में जोड़ने के लिए भी हमने निवेदन किया है। एओ ब्लॉक शालीमार बाग को भी, एयू ब्लॉक पीतमपुरा को भी, जवाहरलाल नेहरू जैसे जे क्लस्टर, गोविंदपुरी के नवजीवन कैंप के अलावे 7 और ऐसे ही प्रोजेक्ट हैं, वो भी इनमें शामिल हो जाए। कल हमने ये भी बात खट्टर साहब से करी। आतिशी का जो पारिवारिक संस्कार हैं, इनके माता पिता खुद आतंकी के समर्थन में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं और राष्ट्रपति को, महामहिम को, कि भाई इनको माफ कर दिया जाए, और उसके लिए फंड इकट्ठा करते हैं, छाती पीटते हैं। तो आतिशी अगर किसी आतंकवादी का नाम ले रही तो उसमें कोई नया नहीं है, क्योंकि इनका लालन पोषण उसी संस्कारों में हुआ है। और जहां तक कृषि मंत्री की बात है, कृषि मंत्री ने एक चिट्ठी लिख के बताया कि दिल्ली में किसानों की हालत अरविंद केजरीवाल की सरकार ने और बदतर की है। दिल्ली में किसानों को किसानी का दर्जा नहीं दिया गया। आज भी दिल्ली को किसानों को ट्रैक्टर लेना हो तो वो हरियाणा या यूपी से लेते हैं। क्यों? दिल्ली में 35% टैक्स लगाया जाता है। तो किसानों की कभी इन्होंने देखभाल तो की नहीं। तो अगर वो किसानों को लेकर अपना कंसर्न शो कर रहे हैं तो अच्छा होता कि आतिशी मार लेना कुछ योजनाओं को लेकर कृषि मंत्री से बात करती, लेकिन अपनी जवाबदेही से बचने के लिए वो इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन सर, ये उनके संस्कार हैं जो उनके माता पिता उन्होंने बचपन से दिए हैं कि जो देश के दुश्मन हैं, जो लुटेरे हैं, जो गैंगस्टर हैं, वो इनके आइडियल्स हैं। तो अपने आइडियल का नाम अगर वो ले रही हैं आतिशी मार लेना, तो अपने संस्कार, अपने पारिवारिक चरित्र बता रही हैं।
और लगातार आप सुन रहे थे चुनाव से पहले किस तरीके से लेटर वॉर देखने को मिल रहा है। और लगातार इस चर्चा की शुरुआत करते हुए मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े जुड़ गए हैं और साथ ही आदित्य भी मेरे साथ लगातार मौजूद है। पंकज, पहला सवाल मेरे आपके साथ आपको पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये चुनाव से पहले लेटर वॉर देखने को मिल रहा है, शुरुआत उस वक्त से जब केजरीवाल मोहन भागवत को लेटर लिखते हुए नजर आए और उसके बाद ये लेटर वॉर इस हद तक बढ़ गया कि शिवराज सिंह चौहान ने भी लेटर लिख दिया सीएम आतिशी को। और उसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार दाऊद इब्राहिम से बीजेपी की तुलना करती हुई नजर आई। लेकिन मैं उस लेटर के बारे में जिक्र पहले करना चाहूंगी जो शिवराज सिंह चौहान ने आतिशी को लिखा था। उस लेटर में क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या कुछ स्कीम थी, उसको लेकर डिटेल पहले दे पंकज। बिल्कुल बेशक, देखिए सोनाली, बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उठाए थे। उसमें साफ तौर से कहा था कि दिल्ली की सरकार किसानों के हित पे काम नहीं कर रही है। पिछले 10 सालों पे जो वादे अरविंद केजरीवाल या तो आतिशी ने किए हैं वो कहीं ना कहीं सरकार विरोधी और किसान विरोधी है। और सरकार को जो बेहतर काम करना चाहिए दिल्ली सरकार, वो काम दिल्ली सरकार ने नहीं किए। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर अपनी बात कृषि मंत्री रखते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के किसानों की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में आपकी सरकार किसान को प्रति बेहद उदासीन रवैया है, उसको लेकर सवाल खड़े किए। उसके अलावा किसानों के लिए आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में संवेदनाएं नहीं है। उन्होंने कहा किसी कभी किसानों के हित में उचित निर्णय नहीं लिए उन्होंने, ना अरविंद केजरीवाल ने लिया। केजरीवाल ने हमेशा चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं और राजनीतिक लाभ लिया है। केजरीवाल ने सरकार में आते ही जनहितैषी निर्णयों को लेने के स्थान पर अपना रोना गाया है। 10 वर्षों में दिल्ली में आपकी सरकार, लेकिन पूर्व सीएम हमेशा ही किसानों के साथ केवल धोखा करते नजर आए हैं। ऐसे कई आरोप शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र पर लिखा है और कई सख्त आरोप है वो लगाए हैं कि पिछले 10 सालों में किसानों के हित पे जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। इसके अलावा ऑफ द रिकॉर्ड हमने कई सांसदों से बात की, वो भी लगातार बताते नजर आए कि पश्चिमी दिल्ली में कितना क्षेत्र है किसानों के लिए, जहां किसान रहते हैं वहां भी किसानों के हित की बात नहीं की गई है। तो कहने के जो आरोप अब आतिशी के ऊपर लगे हैं या आम आदमी पार्टी के ऊपर लगे हैं, उसका जवाब भी कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी की तरफ से आया है। सोनाली, देखिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आरोप क्या लगे, आरोप महत्वपूर्ण है कि इसमें अब दाऊद की एंट्री हो गई है। अब आतिशी कहती नजर आई है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात कर रही है जैसे दाऊद अहिंसा की बात करते हो, अहिंसा की बात करते हो। तो कहीं ना कहीं लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार चलता नजर आया। हमने पिछले कई दिनों से लगातार देखा है कि एलजी पहले पत्र लिखते हैं आतिशी को, फिर आतिशी पत्र लिखती है एलजी को, उसके अलावा फिर अरविंद केजरीवाल मोहन भागवत को पत्र लिखते हैं और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान का पत्र आता है आतिशी के नाम पर, फिर आतिशी का रिप्लाई आता है। लेकिन ये लेटर वॉर तो चल रहा है पंकज, लेकिन हम अगर जमीन पर देखें तो कहीं ना कहीं कोई भी सरकार ऐसे प्रमुखता से किसानों को वैल्यू देती हुई नजर तो नहीं आ रही है। अगर मैं दिल्ली की ही बात करूं तो यहां पर तो आप ये देख लीजिए सब्सिडी जो लगातार केंद्र के द्वारा जो किसानों को सब्सिडी मिल सकता है वो योजना भी दिल्ली में लागू नहीं है। ये वार पलटवार तो ये करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर तो कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं पंकज। बिल्कुल बेशक, देखिए सोनाली, आप लगातार जमीन पे जाइए, जो जनता है वो परेशान इस बात को लेकर है कि केंद्र सरकार जो योजना लेके आती है वो राज्य सरकार इंप्लीमेंट करने देती है, राज्य सरकार जो योजना लेके आती है वो केंद्र सरकार की तरफ से इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहा है, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी तरफ लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो नुकसान होता है वो आम जनता का होता है। आप देखिए लगातार पिछले कई दिनों से कई घोषणाएं अरविंद केजरीवाल की तरफ से हो या आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, चाहे वो महिला सम्मान योजना की बात की जाए या पुजारी और ग्रंथियों को महीने के 18,000 देने की बात की जाए, उसका रजिस्ट्रेशन होने की बात की जाए, उसको लेकर भी लगातार सत्ता पक्ष में, केंद्र भी सत्ता पक्ष है वो लगातार आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है उसके ऊपर। और इसके अलावा आप देखिए लगातार बयानबाजी, जैसे जैसे नजदीक चुनाव पहुंचता नजर आ रहा है वैसे वैसे लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर है। आज भी लगातार सुबह उठते ही जब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से पत्र आया और पत्र आते ही उसके बाद आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया, उसके बाद संजय सिंह ने उसका जवाब दिया और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब देने उतरी। और देखिए आप गनीमत यहां तक पहुंच गया कि अब जो मुद्दे जनता के होने चाहिए वो जनता के मुद्दे छोड़कर अब बात हो रही है दाऊद की एंट्री जाती है।
दाऊद को लेकर अब जवाबदेही तय की जाती है, कौन जवाब देगा कौन नहीं, तो कहीं ना कहीं मुद्दा भटकता नजर आ रहा है। लेकिन जो फायदा जनता को मिलना चाहिए था वो फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे साथ लगातार आदित्य भी बने हुए हैं। लगातार आदित्य, तीनों स्कीम की तो बात कर दी शिवराज सिंह चौहान ने, नेशनल सीड की, नेशनल स्ट्रीट फॉर्मर पॉलिसी की, ये तमाम लेटर्स में तमाम चीजों का जिक्र तो उन्होंने किया है। लेकिन जब आतिशी ने यह कह दिया कि आप जो पंजाब में किसान जो लगातार डटे हुए हैं, जो लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, इनकी तमाम पॉलिसीज है, इनको आप लागू क्यों नहीं कर रहे? ये आप किसानों की बात तो करते हैं, लेकिन जब पंजाब में भी तो किसान है, उसकी बात कौन करेगा फिर? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में विधानसभा चुनाव है वो बहुत नजदीक आ चुका है। उसको लेकर तमाम देखा जाए तो आम आदमी पार्टी हो गई, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो गई, उनके तरफ से आरोप और जो प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार चलता आ रहा है। वहीं पर अगर हम नजर डालें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने 3 कृषि कानूनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा निशाना साधा है। वहीं पर देखा जाए तो दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाते हुए कहा है कि देखा जाए तो 3 साल पहले जिन कानूनों को बीजेपी सरकार वापस लिया था वह उसे फिर से लागू करने की तैयारी कर रही है। वहीं पर अगर हम नजर डालें तो अरविंद केजरीवाल ने फिर ये भी कहा है कि चुनाव से पहले इस मुद्दे को उठाकर देखा जाए तो केजरीवाल जो है वो जनता के बीच में जा रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। अगर हम वही जिक्र करें किसानों की तो जो कि लगातार लंबे समय से शंभू बॉर्डर हो गया, तमाम इन जगहों पर अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। वहीं पर अरविंद केजरीवाल भी लगातार उनको लेकर सवाल उठा रहे हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कई तमाम बड़े वादे हैं जो कि चुनावी वादे हैं, लगातार किए जा रहे हैं। वहीं पर कभी महिला सम्मान योजना की बात करें 2100 रुपए देने की, तो चाहे हम वापस संजीवनी योजना की बात करें जो कि 60 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं उनको चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, उनमें मुफ्त इलाज का वादा किया है। देखिए विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कह रही कि आपने दिल्ली को 10 साल में बिल्कुल बेकार कर दिया गया है। अगर आपको यही वादे करने थे तो आप स्टार्टिंग से करते। लेकिन आदित्य मुझे शर्म इस बात पे आती है, बिल्कुल, लेकिन आदित्य मुझे शर्म इस बात पे आती है कि आप लोगों के पास पॉलिटिक्स करने के लिए कुछ है नहीं, तो आपने अन्नदाता को अब चुन लिया। जो अन्नदाता सड़क पे बैठे हैं उनके लिए आपके पास कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा है और यहाँ वार पलटवार की स्थिति बनी हुई है। पंकज, दिल्ली के किसान की तो ऐसी स्थिति बना रखी है कि किसानों ने जो ट्रैक्टर ले रखा है उसका रजिस्ट्रेशन भी कमर्शियल व्हीकल में ही कहीं ना कहीं हो रहा है। बेशक देखिए, मैंने जब योगेंद्र चंदोलिया से बात की इन तमाम मुद्दों को लेकर के आतिशी का जो बयान है भारतीय जनता पार्टी को दाऊद से कंपेयर करती नजर आई, तो उन्होंने यही बात कही कि किसानों की बात आतिशी ना करे तो बेहतर है। आप देखिए दिल्ली में स्थिति, उन्होंने बताया कि दिल्ली के किसान ट्रैक्टर ले नहीं सकता, ट्रैक्टर लेगा तो कमर्शियल उसको नंबर मिलेगा। ऐसे में दिल्ली का किसान कहां से ट्रैक्टर लेता है? वो पासिंग करवाता है उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से। तो कहने की ये विफलता है दिल्ली सरकार की। ये बात दिल्ली सरकार को समझनी पड़ेगी। आरोप ना लगाए, बेहतर जो काम हो सकता है दिल्ली किसानों के लिए वो काम करे, लेकिन वैसा दिखता नजर नहीं आ रहा। और देखिए अब जो राजनीति है, बयानबाजी है, वो खुलकर निकल सामने आ रही है। चाहे वो आतिशी की तरफ से हो, अरविंद केजरीवाल की तरफ से हो, संजय सिंह की तरफ से हो, या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर बात करूं तो लगातार प्रदेश अध्यक्ष इस बात को सचदेवा है, वो अपनी बात रखते नजर आए हैं। योगेंद्र चंदोलिया इस बात को रखते नजर आए और कहते नजर आए कि पंजाब के किसानों की स्थिति भी वो देख ले। और खैर आतिशी भी यही बात कहती है कि लेकिन उनकी सुध कौन लेगा, उनकी बात कौन सुनेगा? यह हकीकत है। जो सवाल आप पूछ रही सोनाली, उसका जवाब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। सिर्फ आरोप लगा रही दूसरे को और प्रत्यारोप कर रही है, लेकिन जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो सॉल्यूशन निकल कर नहीं आ रहा है। बिल्कुल पंकज और आदित्य, अगर यही हाल है और अगर इतना ही आप किसानों के लिए कर रहे हैं, अगर आम आदमी पार्टी इतनी बातें कह रही है, तो जो विलेज यमुना से लगे हुए हैं वहां पर पावर नहीं होता है और ये सब स्पेसिफिक एलिगेशंस लगातार शिवराज सिंह अगर लगा रहे हैं, तो आप उसका सोल्यूशन निकालने के पहले उल्टा ही वार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है आदित्य।
जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि आपने अभी जिक्र किया था किसानों को लेकर, जो कि पंजाब के किसान हैं वो लगातार धरना पर बैठे हुए हैं। अभी देखा जाए तो सबसे बड़ा जो मुद्दा उठा है, सबसे बड़ा जो मुद्दा लंबे समय से चलता आ रहा है किसानों को लेकर, वहीं पर अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये भी आरोप लगाया कि जो पंजाब में किसान जो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, पंजाब के किसान जो धरने पर बैठे हुए हैं, वहीं पर उनकी मांगे जो है केंद्र सरकार पूरी नहीं कर रही है। आपको उनकी बातें भी सुनना चाहिए। लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी वादों से मुकरते नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल लगातार ये आरोप लगाते आ रहे हैं। वहीं पर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने फिर ये भी कहा है कि बीजेपी सरकार किसानों की बात तो करती है, लेकिन जब वो चुनाव आते हैं बस तभी किसानों की बात करती है। जैसे वो चुनाव अगर जीत जाते हैं तो फिर वो अपनी बातों से मुकर जाती है। देखिए तमाम जो आरोप है अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये लगाए जा रहे हैं। वहीं पर अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी को इतना ज्यादा अहंकार क्यों है कि किसी बात को लेकर जो धरना पर वहां पर बैठे हुए हैं, जो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, किसान आंदोलन पे, उनकी बातें क्यों नहीं सुन रही है। देखा जाए तो देखिए चुनावी वादे हैं, चुनावी वादों के समय आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार चलता जा रहा है। बिल्कुल पंकज, आप फ्री बिजली की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी लगातार फ्री बिजली की बात करती है और यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके आधार पर वो चुनाव जीतती हुई भी नजर आती है दिल्ली में। तो आप फ्री बिजली की बात करते हैं तो दिल्ली में किसानों के लिए यहाँ पर फ्री बिजली का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाला गया है। यहाँ पर अगर बिजली किसानों की के लिए जो बिजली है वो अगर किसान जो भी काम करते हैं उसमें लगातार निर्धारित क्यों रखा गया है, ये लगातार बीजेपी सवाल पूछ रही है आम आदमी पार्टी से। बिल्कुल, देखिए अगर अगर मैं बात करूं दिल्ली में फ्री बिजली की बात, तो 200 यूनिट फ्री बिजली दिल्ली सरकार ने दिया है और 400 यूनिट का 50% आपको माफ रहेगा। लेकिन क्या आपको लगता है जो खेत में जो किसान ट्यूबवेल यूज करते हो या मोटर यूज करते हो, क्या उनका 400 यूनिट ही बिल आएगा? बिजली बिल तो ऑब्वियस यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट से वो गेन होंगे, बढ़ेंगे, तो ऐसे में उनको क्या रियायत मिले, उनको क्या फायदा मिलेगा? और जनरली जब किसान अपनी बुआई करता है तो रात के समय करता है, क्योंकि जो पावर कंजप्शन है वो दिन में ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में प्रयास रात में होता है। तो क्या उसके लिए भी बेहतर उपाय कोई दिल्ली सरकार निकाला? तो ऐसा कुछ दिखता जमीन पर नजर नहीं आया है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ये आरोप आज का नहीं, आरोप पहले से लग रहा है। उसके लिए सरकार ने कुछ ठोस कदम जैसा उठाना चाहिए, वैसा ठोस कदम ना दिल्ली सरकार ने बेहतर उठाया ना केंद्र सरकार। हाँ, केंद्र सरकार लगातार, कल कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें भी कई हजार करोड़ की जो घोषणा है वो किसानों के लिए किया गया है। लेकिन धरातल पे कितना फायदा इन किसानों को मिल रहा है वो तो वही किसान बता पाएंगे जो भुक्तभोगी है, जिनको परेशानी हो रही है। लेकिन इसको लेकर कोई चर्चा खुले तौर पर नहीं निकल कर आ रही, क्योंकि लगातार देखिए आप, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तीनों पॉलिटिकल पार्टी लगातार आरोप इसी बात को लगा रही है कि किसान की हितैषी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। कांग्रेस कहती है कि नुकसान जो किसानों का हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पुराने जो नियम थे 10 साल पहले जो सरकार ने जो काम किया उसकी वजह से ही किसानों की समस्याएं बढ़ती नजर आई, उसके लिए सरकार काम कर रही है। और तीसरा, आम आदमी पार्टी लगातार कहती है कि हम दिल्ली के किसानों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन आप क्या काम कर रहे हैं वो आप बताइए। मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है किसानों को सीरियसली ले ही नहीं रही है और आरोप प्रत्यारोप करती हुई आदित्य नजर आ रही है। इन्होंने लगातार, आतिशी ने तो ये कह दिया जितना बुरा हाल किसानों का है बीजेपी के समय में हुआ उतना कभी भी नहीं हुआ। पंजाब के किसान अमरन अनशन पर बैठे हुए हैं, पीएम मोदी से कहिए कि उनसे जाकर बात करें, तो बीजेपी किसानों से बात यहां पर कर ही नहीं रही है। और लगातार यहां शिवराज सिंह चौहान जो है आतिशी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आदित्य, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, देखा जाए तो किसानों का जो मुद्दा है वो सबसे ऊपर रहता है। सब अगर राजनीतिक पार्टियां हैं किसानों के लिए कई बड़े वादे तो करती हैं कि हम आपको बिजली मुफ्त देंगे, हम आपको एमएसपी का जो है वो मुफ्त कराएंगे, लेकिन देखिए उस किसानों को लेकर काम कौन करता है? देखा जाए तो अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर धीरे धीरे अब ये भी बनता जा रहा है, किसानों का मुद्दा जो है वो भी बनता जा रहा है। वही पर आम आदमी पार्टी ये बोलती है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और वहीं पर 400 यूनिट बिजली आ जाता है तो उस पर कहीं ना कहीं हम 50% आपको माफ कर देंगे। लेकिन कई जगह हम भी गए, वहां पे जनता से बातचीत की, जनता का भी यही कहना है कि हमारे पास जो झुग्गियों में रहते हैं, जो कि किसानी करते हैं,
हमारी टीम उनके बीच में भी गई, उनसे भी बातचीत की, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि हमारा जो बिजली बिल है वो अभी भी आता है, हमको अभी तक 200 यूनिट जो है वो नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं जनता जो है वो भी, केजरीवाल जो लगातार बोलते कि हम 200 यूनिट फ्री दिए हैं, जिससे जनता को और तमाम जो लोग हैं उनको उससे फायदा मिलता आ रहा है। लेकिन जब हम वहां पर ग्राउंड पर पहुंचे तो जनता उसको नकारते हुए नजर आई। उन्हें साफ तौर अपना बिजली बिल तक दिखाया कि ये देखिए हमारे एक महीने में कम से कम 2 से 3 हजार जो बिजली बिल है वो भी आता है। लेकिन इसको इन्हीं सब मुद्दों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी भी केजरीवाल को आड़े हाथों लेती जा रही है कि अगर आप बिजली बिल फ्री दे रहे हैं, अगर आप जनता और किसानों के लिए सोच रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री है, फिर भी बिजली बिल जो है वो क्यों आ रहा है? देखिए अभी तमाम जो वादे हैं अरविंद केजरीवाल करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो 2100 देने का वादा हो, उसके ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन आदित्य, ये तो साफ है कि जनता बेवकूफ नहीं है। आप वादा कर देंगे और जमीन पर आपका कुछ जमीन पर कुछ देखने को नहीं मिलेगा, कोई सोल्यूशन नहीं हमें दिखेगा, तो हम आपको वोट नहीं देंगे। जनता बेवकूफ नहीं है। पंकज, लगातार तमाम वादे तो करती है आम आदमी पार्टी, लेकिन जब सिंचाई और कृषि कार्य की बात अगर हम देखते हुए नजर आते हैं तो सबसे ज्यादा पैमाने पर यहां से ही राशि जो है ली जाती है। आप जब जमीनी स्तर पर गए थे, ग्राउंड जीरो पर गए थे, किसानों से बातचीत आपने की थी, उनका साफ तौर पर क्या कह रहा था? देखिए, लगातार किसान हमेशा ही ठगा महसूस करता है। बिल्कुल। ये शब्द मैं सोच समझ कर बोल रहा हूँ सोनाली, क्योंकि हमने किसान आंदोलन भी कवर किया है। हम लगातार जब भी किसान बॉर्डर पे पहुंचते हैं तब उनसे बात करते हैं। हर एक राज्य सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या अन्य राज्यों की सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, दिल्ली सरकार हो या पंजाब सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, किसानों का हमेशा से आरोप है कि जो भेदभाव है वो हमेशा राज्य सरकार उनके साथ करती है। चाहे एमएसपी की बात करो या उसके अलावा जो लोन वेव की बात की है गई है, लोन माफी की बात की गई है, उसको लेकर भी सरकार कोई सजग नहीं है, सीरियस नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखो जो किसानों का जो तमाम कई ऐसे मांगे हैं जो उनको पूरी करनी थी, जो सरकार ने वादे किए थे, उसको लेकर भी सरकार चर्चा नहीं कर रही है। जो कमेटी बनाने की बात की थी उस कमेटी को लेकर भी चर्चा नहीं कर रही है। तो ऐसे में अगर किसी मंत्री पत्र लिखते हैं अतिशी को और उसका जवाब अतिशी इस तरह से देती है, तो यह स्वाभाविक सी बात है कि अब आम जनता या आम किसान तय करेगा कि सरकार, दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य सरकार कितनी सजग है और कितनी सुचारू रूप से वो काम करना चाहती है और कितना बेहतर किसानों के लिए सोच रही है। क्योंकि अगर किसानों के लिए बात कर रही होती तो ठोस कुछ न कुछ राज्य सरकार यानी अतिशी की सरकार जरूर बताती कि हमने क्या बेहतर काम किया है, और केंद्र सरकार बताती कि पिछले 10 सालों में दिल्ली के जनता के लिए केंद्र सरकार ने क्या जो बेनिफिशरी जो फायदे जो हैं वो हम उनको पहुंचाने का काम किया। लेकिन वो किसी भी एंगल पर हमको जो ग्राउंड पे है वो नजर नहीं आता है, और उसका खामियाजा मुझे लगता है आने वाले चुनाव में भी समझ में आएगा। और देखिए, लगातार जैसे ही लोकसभा चुनाव समाप्त हुए, हरियाणा चुनाव समाप्त हुए, किसान फिर दहलीज पे खड़ा हो गया बॉर्डर पे और अपनी मांगों लेकर अड़ गया। लेकिन उसको लेकर सुनवाई अभी भी नहीं हो रही है, लगातार सुप्रीम कोर्ट मामला चल रहा है। तो ऐसे में दिल्ली के किसान क्या करेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा, और ये तय है, जनता है, सब जानती है, और जब अपने मत का उपयोग करेगी तब बताएगी कि किसने बेहतर काम किया है। बिल्कुल। आदित्य, जल्दी से ये भी जानकारी दे कि लगातार विधानसभा चुनाव सर पे हैं और इस दौरान किसान का मुद्दा लेटर वॉर का कितना असर दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? बात करें लेटर वॉल की, अगर हम बात करें चुनावी मुद्दों की, अगर हम बात करें चुनावी वादों की, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं कई बड़े बड़े वादे कर रही हैं जनता को लुभाने के लिए, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है कि उनका बनवास खत्म हो। अगर वहीं पर केजरीवाल कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि वो फिर से मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठे, क्योंकि आपने केजरीवाल का एक और वीडियो देखा होगा जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बदनाम किया, जिस तरीके से उन्हें सीबी और ईडी का सहारा लेकर मुझे जेल भेजा है, मैं इसलिए मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो छोड़ रहा हूं। जब उस कुर्सी पर मैं तभी बैठूंगा जब मुझे जनता बैठाएगी। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता के बीच अपनी बातें रखूंगा, जनता फिर से मुझे चुनकर लाएगी, तब मैं बैठाएगी तभी बैठूंगा। तमाम वादे तो किए जा रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। लेकिन जैसा अभी जिक्र किया गया था कि जनता है, सब जानती
जानती है। जनता अब किसे चुनकर लाने वाली है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। वादे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन जनता किनके वादों पर लुटती है, किनके वादों का समर्थन देती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल आदित्य, आने वाला वक्त ही बताएगा। जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस विधानसभा चुनाव के दौरान क्या ये मुद्दा कितना हाईलाइट होता हुआ नजर आएगा और इसके आधार पर किसान किस तरीके से वोट करते हुए नजर आएंगे, ये भी देखना बहुत ही अहम होगा। क्योंकि आप चुनावी वादे तो करते हैं, आप लेटर वॉर तो कर रहे हैं, आप तमाम मुद्दे तो उठा रहे हैं, किसान का मुद्दा भी आपने उठा लिया, लेकिन क्या आपने किसान के मुद्दे पर काम किया, क्या आपने किसानों पर फोकस किया? ये बहुत बड़ा चीज है और ये बहुत अहम है और इसका क्या असर होगा ये वक्त ही बताएगा। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल खबर दमदार में इतना ही। TV 27 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।